दोस्तों, यूपी के बरेली से जो घटना आज चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको एक हादसा बताई जा रही थी कि एक मौलाने का हादसा में कहीं ना कहीं उनकी मौत हो गई। मौलाना अ, अ, तौसीफ रजा मजहरी के बारे में जो बताया जा रहा था कि वो ट्रेन से गिर जाने से उनकी जो है वो कहीं ना कहीं वो एक हादसा हो गई जिसमें उनकी मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो खबरें आई है वो सबको चौंका दिया है। दरअसल वो उसको जब रिपोर्ट आता है तो उसमें बताया जा रहा है कि यह एक हादसा नहीं है बल्कि यह एक हत्या है, जो सोची समझी कुछ लोगों के द्वारा, कुछ जो धार्मिक उन्मादी लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा जो है मौलाने को पहले ट्रेन में पीटा जाता है, मारा जाता है, घसीटा जाता है, उसके बाद मारने के बाद ट्रेन से बाहर फेंका जाता है। ये तमाम खबरें हम डिटेल से बात करेंगे कि आखिर ऐसा हमारे समाज में इस वक्त जो दौर चल रहा है कि कहीं भी कोई टोपी दाढ़ी देख रहा है तो उसका रवैया बदल जा रहा है, उसका खून खौलने लग रहा है और टोपी दाढ़ी देखते ही उस पर टूट पड़ना कहीं ना कहीं आज देखने में आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे अगर बात की जाए ना तो सबसे बड़ा अगर रीजन है तो हमारे नेता लोग हैं। क्योंकि जब उच्च पद पे बैठे नेता और बड़े बड़े लोग जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करेंगे और इस तरह की मानसिकता फैलाएंगे, नैरेटिव फैलाएंगे, लोगों के जेहन में डालेंगे, तो इसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये लोग चुनाव को लेकर के नफरती बयान देते हैं, तमाम बातें करते हैं जहां पे हिंदू मुस्लिम का एंगल बने। ये लोग तो चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हरकतें करते हैं, घटिया किस्म के काम करते हैं, लेकिन इसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है और आम लोगों में एक नफरत फैल जाता है जो एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता है। अब देखिए, इस घटना में यही हुआ है। दोस्तों, इस घटना को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट इंडिया। दोस्तों, आज की जो मैं घटना आपको बताने वाला हूं, ये काफी शर्म की बात है और काफी दुखद बात भी है कि एक ही देश में रहने वाले आपसी लोगों के बीच इतना नफरत कैसे फैल रहा है। यह घटना है यूपी बरेली के। दरअसल यूपी बरेली में एक उर्स लगता है। उसी उर्स के तहत ये जो मौलाना तौसीफ रजा मजहरी होते हैं, ये गए होते हैं 24-25 तारीख को वहां पे उर्स लगता है। उर्स के बाद वो वापस आ रहे थे, ट्रेन से वापस आ रहे थे और फिर वो जनरल बोगी में चढ़ते हैं और फिर उनके साथ कुछ धार्मिक जो अपने आप को बताते हैं कि हम धर्म के अनुयायी हैं, धर्म के रक्षक हैं, हम ये हैं वो हैं, इस तरह के कुछ मानसिकता वाले लोग जैसे ही देखे ये टोपी और दाढ़ी वाले, इसके प्रति उनका नफरत फैलना शुरू हो गया और खून खैलना शुरू हो गया। कुछ बात नहीं होती है, बस बहाने चाहिए। बस इसी वजह से, केवल नफरत की वजह से इनको मारा जा रहा है। झूठे किसी बात को लेकर के, चोरी को लेकर के या किसी और विवाद को लेकर के बात कुछ होती नहीं है। मकसद तो बस हिंदू मुस्लिम की बात होती है कि ये टोपी वाला दाढ़ी वाला है, इसको सताया जाए, मारा जाए। वहां पीटा जाता है, मारा जाता है, घसीटा जाता है। ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं। ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो इसमें सारे खुलासे होते हैं। उनके पीठ पे निशान, उनके गर्दन पे नाखून के निशान, लगभग 9 जगह ऐसे निशान मिलते हैं जिससे ये क्लियर होता है। पोस्टमार्टम में जो अनुभवी डॉक्टर हैं वो साफ बताते हैं। दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट आता है कि काफी बेरहमी से पीटा जाता है और उस व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो गिरने से नहीं बल्कि ट्रेन में ही गला दबाकर दम घुटने से उसकी मृत्यु होती है। तो मैं बात कर रहा था कि वो व्यक्ति उसमें चढ़ता है, बैठता है और कुछ बात होती नहीं है, लेकिन उसके साथ घटना ये होता है कि अगले दिन यानी ये 26 तारीख को ये ट्रेन पे चढ़ता है अपने गांव आने के लिए। ये एक्चुअल में ये किशनगंज के बिहार के ये होता है ये मौलाना, और 26 तारीख को ये चढ़ता है और 27 तारीख को बरेली के रेलवे ट्रैक पर इसका 100 मिलता है पुलिस को। जैसे ही पुलिस को 100 मिलता है, पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है 100 को लेकर के, और पुलिस जो है शुरुआती जांच में यह कहकर निकल जाती है कि यह एक हादसा था जिसमें मौलाना जो है ट्रेन से गिरने से उसकी हत्या हो गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है
तब उसमें जो खुलासे होते हैं वो कहीं ना कहीं देश में जो अभी नफरत जो फैला हुआ है उसका सीधा यहाँ पे जो है इसका असर दिखाई देता है। मीडिया रिपोर्ट में ये भी आता है कि जो इनकी पत्नी होती है, मौलाना की जो पत्नी होती है, वो बताती है कि झगड़ा जब हो रहा था उस समय हमको फोन आया और बताया गया मेरे पति के द्वारा कि कुछ लोग जो है उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन इनके बातों को कोई ध्यान नहीं देता है। सब लोग कहते हैं हो सकता है ये बात बना करके ये कह रही है, लेकिन ट्रेन से गिरने से उनकी मौत हुई है। लेकिन जब रिपोर्ट आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और जब वो फोन पे जो बोली होती है दोनों बातें मैच कर रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस इसको तब जाकर के सीरियस लेती है और तमाम जो है कहीं ना कहीं जांचें शुरू होती है और ये बात क्लियर हो जाता है कि मौलाना को काफी बेरहमी से मारा गया है, ट्रेन में उसको पीटा गया है, उसके बाद उसको फिर फेंक दिया गया है। तमाम घटना के बारे में जब हर तरफ से ये न्यूज जो है, खबरें जो पहुंचती हैं, लोगों के अंदर एक तरह से सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतनी नफरत कैसे, आखिर मौलाना ने किया क्या, इतनी बड़ी नफरत कि आप कोई ट्रेन में बैठा व्यक्ति जा रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, और आप फिर इसलिए उसको मार देते हैं क्योंकि वो टोपी वाला है, वो दाढ़ी वाला है, उसको बेरहमी से मारा जाता है। जांच होता है तो सब रिपोर्ट उसमें खुलासे होते हैं। वो पीठ पे जो निशान आते हैं वो डॉक्टरों के द्वारा ये बात कहा जाता है कि उसको घसीटने से वो निशान आता है, और फिर जो मौत का कारण बताया गया है, जब रिपोर्ट आता है, जो मेडिकल में जब जांच होता है उसका पोस्टमार्टम, तो देखा जाता है अंदर जो खून जमता है और जो कुछ भी सिस्टम होता है जिसे डॉक्टर जो है काफी बेहतर तरीके से समझ के और वो एनालाइज करके बताते हैं कि इस तरह की मौत जो है वो दम घुटने से होती है। और दम कब घुटता है? जब कोई गला दबाता है किसी तरह से, है ना, दाब करके उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तब कोई मारता है तो इस तरह की हत्या होती है। और फिर उसको मार करके फेंक दिया गया बाहर, ट्रेन से बाहर। इस तरह की नफरत हमारे देश में इस समय फैली हुई है कि कोई बात नहीं, लेकिन चुनावी जो नेता हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरह से लोगों में जहर फैला रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो किसी राज्य के कमान संभाले हुए मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे बात बोलते हैं जिनको सुनने के बाद लगता है कि जाहिलपन का हद है यार, आप इतने बड़े ओहदे पे हैं और आपके मुंह से इस तरह के बातें कहीं ना कहीं शोभा नहीं देती है जो जात पात को लेकर के बोला जाता है। अक्सर ऐसा होता है हमारे देश में। देखिए अभी जो क्रूज, जो वहां पे जो पानी में डूबने से लोगों की जो वहां पे मृत्यु हुई, जिसमें एक मुस्लिम जिसका नाम मोहम्मद रमजान था, उसने अपनी जान को जोखिम में डाल के एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इसमें हमारी भी मौत हो सकती है। लगभग 25 फीट की ऊंचाई से केवल रस्सी लेकर के उसने छलांग लगा दी। वो एक मजदूर जो बगल में बन रहे पुल पे काम कर रहा था, उसने देखा कि हम उसके सामने इस तरह की घटना घट रही है, बिना कुछ सोचे समझे मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने छलांग लगाई और 4 लोगों को जिंदा बचा करके निकाला बाहर। 2 लोगों को और निकाला, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। इतनी बहादुरी का मिसाल वो पेश किया कि आज पूरे देश में उसके चर्चे चल रहे हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश के तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इनाम देने की घोषणा कर दी जाती है। तो इस तरह से उसने एक पल के भी नहीं सोचा। वो तमाम जिन लोगों को बचाया, वो लोग नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे, हमारे हिंदू भाई थे, उनकी जान बचाई वो। लेकिन एक तरफ देखिए, दूसरे तरफ से क्या मिल रहा है कि केवल टोपी दाढ़ी जहां दिखाई दिया, मारो काटो उसको फेंको। इस तरह की मानसिकता बनाई जा रही है हमारे देश में। अब आप ही सोचे हमारा देश किधर जा रहा है, कहां जा रहा है। जहां मोहब्बत की पैगाम फैलानी चाहिए, वहां नफरत का बीज बोया जा रहा है, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि हमें चुनाव जीतना है। बाकी कोई वजह नहीं है। अगर केवल चुनाव को हटा दिया जाए तो हमारे देश में कभी हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। जब भी हिंदू मुस्लिम होता है, इसके पीछे का बड़ा साजिश होता है। जब भी कहीं चुनाव होने वाले होते हैं, जब भी कहीं सत्ता हासिल करना होता है, इस तरह के माहौल बनाए जाते हैं ताकि जो है नफरत फैलाया जाए और फिर चुनाव आसानी से जीत जाया जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया जरूर देंगे। जिस तरह से मौलाना की हत्या की गई है, मॉब लिंचिंग की गई है, मारा गया है और फिर फेंका गया है, इसके बारे में अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हालांकि इसके बारे में जांच हो रही है कि सीबीआई की मांग की जा रही है लोगों के द्वारा कि सीबीआई की जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस तरह के लोग के प्रति कोई दया नहीं,
जो धर्म के नाम पर किसी की हत्या करे, मारे, काटे, इस तरह के लोगों को बख्शने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पे सब कोई चुप होगा, सभी शासन प्रशासन चुप है, बड़े बड़े मंत्री चुप हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी से कोई आवाज नहीं आ रही है। वही उत्तम नगर की एक घटना थी जहां पे सभी दल पहुंच गए थे, जो एक तरह से फालतू वाले दल हैं, जिन दल का कोई जरूरत नहीं हमारे देश में, उस दल से केवल नफरत ही फैलता है, वो दल पहुंच गया था वहां पे फिर नफरत फैलाने के लिए और हिंदू मुस्लिम का एंगल देने के लिए। लेकिन यहां पे कौन है, यहां कौन बोलेगा कि एक मुस्लिम मौलाना की हत्या की गई है, मारा गया है? क्या इसी तरह से फिर यहां पे हिंदू मुस्लिम माहौल बनाया जाए? लेकिन अच्छे लोगों की पहचान नहीं है। अच्छे लोग ये नहीं कहेंगे कि वो धर्म खराब है, ये धर्म खराब है। पूरे हिंदू खराब नहीं है, पूरे मुस्लिम खराब नहीं है, बल्कि कुछ लोग हैं जिनके माइंड में ये भरा गया है। वो नेताओं के चट्टे बट्टे होते हैं, जो उनके इशारे पे नाचते हैं, वही इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं और दिलाते हैं। बाकी आप अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे इस वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले दिन सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।